नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज है हमारी ये सेकंड चैप्टर भारतीय इतिहास का काल विभाजन। किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को अगर बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ये 3 भागों में बटा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसकी लिखित साक्ष्य नहीं मिली है और मानव जीवन को भी बताया गया है कि इसमें पूर्णतः वो सभ्य मानव नहीं था। सेकंड है आग्र ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं और इस काल को कांस्य युग भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता भी मिली है। मतलब इसमें जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा भी जा सका है और इसका जो काल है वो है 600 ईसा पूर्व के बाद का काल। नेक्स्ट आ जाता है पाषाण काल। पाषाण यानी कि जिसमें पूरा पाषाण काल, इसका काल है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें निम्न पाषाण काल भी है जिसे शाल्क संस्कृति कहा जाता है और इसमें सोन घाटी और बेलन घाटी है। सेकंड नंबर पे है मध्य पाषाण काल, ये 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल है का जो समय है वो है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम इसी में पढ़ेंगे पुरापाषाण काल में। ये कई भागों में बटा हुआ है। निम्न पुरापाषाण काल, इसको शाल्क संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मध्य पुरापाषाण काल, इसे फलक संस्कृति कहते हैं। थर्ड नंबर पे है उच्च पुरापाषाण काल, शाल्क फलक संस्कृति। शाल्क फलक इसमें दोनों आ जाता है तीसरे वाले में। इसमें घाटियाँ मिली हैं, जैसे कि शाल्क संस्कृति में निम्न पुरापाषाण काल में मिला है सोन घाटी और बेलन घाटी। मध्य पुरापाषाण काल में सोन घाटी मिली है, बेलन घाटी है, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी है। उच्च पुरापाषाण काल में बेलन घाटी है, मध्य भारत और छोटा नागपुर घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल की अवस्थाएं। तो पूर्व पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से ये हमने पढ़ ही लिया ऊपर, फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या मिला है? इसमें कुल्हाड़ी मिली है, हस्त कुठार मिला है जिसे हैंड एक्स कहते हैं, विदारणी, क्लीवर और खड़क चौपार जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी इसकी खोज की थी आरबी फुट ने 1863 में। आगे मध्य प्रपाषण काल, इसका काल है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या क्या मिला है? फलक मिला है, वेदनी मिली है, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग किया गया है। अगला है उत्तर पुरापाषाण काल, ये इसका काल है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें साल का फल को तक्षणियों और खुरचनी का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। अभी हम पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, इसमें है पूर्व प्रपाषण कालीन स्थल। सोन या सोहन नदी घाटी, ये है पंजाब पाकिस्तान में। बेलन घाटी है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। डिडवाना राजस्थान में है और भीम बेटका भोपाल मध्य प्रदेश में। नेवासा ये महाराष्ट्र में है, हुनसंगी कर्नाटक में है और पहलगाम कश्मीर में है। ये अभी करंट में भी रहा था अटैक की वजह से। नेक्स्ट है पटने, सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के साक्ष्य पटने से ही मिले थे जो कि महाराष्ट्र में है। आगे है मध्य प्रपाषण काल, ये नोट में क्या, पूर्व प्रपाषण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रपाषण काल, इसमें सरल भट्टी का श्रम उद्योग प्रचलित था, पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। सिल्क सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे मिली थी या उपस्थित थी। उत्तर पुरापाषाण काल, इसमें आर्द्रता कम थी, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म थी और चकमक उद्योग की स्थापना की गई थी। चकमक उद्योग। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका काल समय है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल मुख्यतः आखेट और पशुपालक था। यहाँ की जलवायु गर्म थी
वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि, गर्म जलवायु के कारण। अहिंसक पशुओं को पालतू बनाया गया। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ते को, सबसे पहले वहाँ कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला। पत्थर के बहुत छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उन्हें पहले पता नहीं था, इसलिए वो पत्थर के औजार बनाते थे। और स्टार्टिंग में पत्थर से ही उन्होंने आग जलाना शुरू किया था। आग का आविष्कार ये भी है। आग का आविष्कार महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, यहाँ से आग के साक्ष्य मिले थे। नवपाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। कृषि के साक्ष्य में मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम है, यहाँ से गेहूँ जौ सब मिले थे और कपास की खेती के प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिले। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में हड्डियों के बने उपकरण मिले और हथियार मिले थे। यहाँ पे खाद्य उत्पादक थे, घरों के साक्ष्य भी मिले। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। फिर कश्मीर में ही है बुर्ज होम। बुर्ज होम से हमें क्या मिला? श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। इंसानों के साथ पालतू कुत्तों के शवाधान, यानी कि यहाँ से ऐसा साक्ष्य मिला है कि इंसान के साथ में कुत्तों को दफनाया जाता था। फिर है आगे गुफराल, कुम्हारों की गुफा, श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। कृषि प्लस पशुपालन, यहाँ कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिश्रित खेती की जाती थी। नवपाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी, कोल्डी हवा। सबसे पहले 700 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य यहीं से मिले थे। नेक्स्ट है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले। भीमबेटका मध्य प्रदेश से चट्टानों में चित्रकला यानी कि मानवों के चित्र मिले। फिर है चिरांद, बिहार में है ये, हड्डियों के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, हुल्लूर, कर्नाटक, यहाँ से बाजरा की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुढ़िहाल कर्नाटक में है और उत्तोनूर तेलंगाना में है। सबसे प्राचीन स्थल नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास में ये स्थल पड़ते हैं। फिर आ जाता है ताम्र युग। मानव द्वारा पहली धातु की खोज हुई थी तांबे की। तांबा और पत्थरों का साथ साथ प्रयोग किया जाने लगा। ग्रामीण समुदाय। फिर यहाँ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। धातु कर्म का ज्ञान, इसमें संस्कृति में आ जाता है आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति में राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र आता है। कायथा संस्कृति में चंबल नदी का क्षेत्र। रंगपुर संस्कृति में गुजरात तटीय क्षेत्र आ जाता है। और सबसे बड़ी साइट में आ जाता है, ये सबसे बड़ी साइट है जोरबे संस्कृति। पहले मालवा संस्कृति है, नर्मदा नदी का क्षेत्र कहा जाता है। और जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र का दैमाबाद व इनाम गांव है। यहाँ पे आ जाता है ताम्रपाषाण कालीन स्थल पूर्वी भारत। यहाँ से चिरांद, गंगा नदी, वर्धमान, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है ये। फिर है मध्य भारत, मालवा, कायथा, एरण। महाराष्ट्र में जोरबे, नेवासा और दैमाबाद तथा चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक महाराष्ट्र में आ जाते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहड़ आ जाता है, जो कि सबसे पहला है, और गुलंद। तो ये थी आज की हमारी क्लास, समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।